बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम तौर पर लोग एतराज़ करते हैं कि आप किसी को नहीं छोड़ते। अल्लाह के बंदो, पहले ये बयान सुनो, फिर मैं इसके ऊपर तबसरा करूँगा। देखिए, जो हदीस मेरे इल्म में है वो ये है कि जो शख्स मेरी कब्र पर हाजिर होकर मुझ पर दरूद भेजता है, मैं खुद उसका जवाब देता हूँ, और बकिया सारी उम्मत के तो दरूद जो है वो मुझे पहुंचा दिए जाते हैं, मैं उसका जवाब देता हूँ। बस इतनी ही बात के ऊपर आप भी जो हुजूर ने फरमाया है अपना यकीन रखिए। अब इससे आगे फिर ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, करोड़ों इंसानों के दरूद कैसे पहुंचा दिए जाएंगे, तो हुजूर तो सुनते ही रहेंगे तो और तो कोई काम ही नहीं फिर कर सकते। वो आलम बरज़ख में है या कब्र में है, यहाँ सुनते हैं या वहाँ सुना दिया जाता है, कोई वायरलेस लगा हुआ है या कब्र ही में बैठे हुए हुजूर खुद सुन रहे हैं। ये चीजें खुदा के लिए, ये मसले कि जिनको शरीयत ने नहीं खोला, हुजूर ने नहीं बयान किया, इन चीजों में मत पड़िए। जो चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस में मिल जाए, बस उस हद तक अपने आप को अल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ का जवाब। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। देखा है, डॉक्टर इसरार जैसा आदमी उस झूठी रवायत के ऊपर, उस मुनकर रवायत के ऊपर कहते हैं यकीन कर लीजिए, यकीन कर लीजिए। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत अल फरदौस में अल वसीला मुकाम पर ज़िंदा है। बुखारी की रवायत के अंदर आ गया और कुरान में आ गया कील अदखुलुल जन्ना, साहिब यासीन के बारे में कि शहीद जो हैं वो जन्नत में ज़िंदा हैं। मुस्लिम की रवायतों के अंदर, बुखारी की रवायतों के अंदर भी शोहदाए ओद के बारे में आ गया कि वो जन्नत में ज़िंदा हैं। अर्श इलाही के नीचे कंदीलें हैं, बड़े बड़े महलात हैं सोने के, वहाँ आके बसेरा करते हैं। और डॉक्टर इसरार साहब फरमा रहे हैं कि इस कब्र के अंदर सुनते हैं, रूह वापस आ जाती है। कहते हैं बस यहाँ तक रखो, इससे आगे तफसील ना जानो जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं खोला है, क्योंकि डॉक्टर साहब का काम यहाँ ही पूरा हो गया, शैतान का काम यहाँ ही पूरा हो गया। इस उम्मत मुसलमान को शिर्क के अंदर मुब्तला करके अब आगे तफसील में जाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। तो ये जो शिर्क की जड़ है ये अकीदा, इसीलिए डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों के अंदर इसको हेडिंग बांधा कि हयात नबी फिल कब्र का अकीदा या समाए मौता का अकीदा, मुर्दों के सुनने का अकीदा, ये शिर्क की जड़ है। इसी वजह से डॉक्टर इसरार जब कुछ अरसे के लिए वहाँ कराची गए थे डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के पास, तो वहाँ जब डॉक्टर साहब यानी डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह शिर्क का रद्द करते थे, चाहे वो शाह वलीउल्लाह के शिर्क हों, सूफियों के शिर्क हों, और मुजद्दिद अल-सानी के हों, इमाम गज़ाली का हो, और अहमद बिन हम्बल के, इब्न तैमिया, इब्न क़य्यम, जो कब्र परस्ती के सारे शिर्क के अंदर मुब्तला थे, जिसकी तायद करते हैं तौसीफ़ुर रहमान राशिदी और ये अली इंजीनियर साहब, और ये महराज जो वहाँ से मक्के से बोलते हैं, और जितने दूसरे हैं, सबका ये अकीदा है। याद रखिए, बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ, अहले हदीस हूँ, सल्फ़ी हूँ, अता के वहाँ सऊदी हूँ, उनका भी यही अकीदा है। अब्दुल्ला बिन बाज मुफ्ती आज़म सऊदी अरब यही अकीदा पेश करते हैं, कहते हैं कि रूह वापस आ जाती है, नबी अलैहिस्सलाम खुद सुनते हैं। और इन झूठी रवायतों से ये मुतासर होकर डॉक्टर इसरार इन्होंने भी ये अकीदा बना लिया है। सिर्फ डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस अकीदे का शिद्दत के साथ रद्द किया है और कुफर का फतवा लगाया ऐसे सारे लोगों के ऊपर कि जो नबी अलैहिस्सलाम को सुनने वाला समझते हैं, इस कब्र के अंदर जवाब देने वाला समझते हैं, उनके अकीदे के अंदर ख़राबी है, वो शिर्क के ऊपर है। और ऐसे लोगों को इमाम बनाना ये अल्लाह की गैरत को ललकारना है, अल्लाह के वक़ार को ठेस पहुँचाना है। और अब ये इमाम तो क्या, ये मुक्तदी बनने के लायक भी नहीं रहे। अब पता चला है हम इनके पीछे नमाज़ें क्यों नहीं पढ़ते हैं। जब अकीदे की खराबी, जब कायद ही शिर्क के अंदर मुब्तला हो गए, और दूसरों की नहीं, हमने अपनी जमात के, जब मोहम्मद हनीफ के अंदर ये शिर्क आया सजदा ताज़ीमी का, तो इसके ऊपर भी हमने वही असूल अप्लाई किया है। पहले समझाया, 6-7 महीने इसको समझाते रहे, 7-8 महीने, जब नहीं माना है तो उसके बाद फिर इसको ललकारा है, उन सारे लोगों को खबरदार किया कि अल्लाह के बंदो, ये सजदा ताज़ीमी भी, जिसको ये डॉक्टर इसरार भी सजदा ताज़ीमी के शिर्क के अंदर ये मुब्तला थे, अली इंजीनियर भी इस शिर्क के अंदर मुब्तला है, तारिक जमील हूँ, तारिक कादरी हूँ, और जितने ये मुनव्वर सुल्तान हूँ, कारी खलील रहमान हूँ, अब्दुल्ला उमर दुरानी हूँ, जितने भी हैं ये इस शिर्क के अंदर ये सारे मुश्तरक हैं। तो ये सब का शिर्क है अल्लाह के बंदो, कि ये सजदा ताज़ीमी का शिर्क हो कि पूरा ख़ानदान कहते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदा रेज़ हो गया, हालांकि वो सजदा रेज़ी अल्लाह के सामने थी, मसजूद अल्लाह था, पूरा ख़ानदान शुक्रगुजारी के तौर पर अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हुआ था।
ये कुरान का मजमून है। ये इमाम बुखारी भी इसी अंदाज से लाए हैं रवायत। और दूसरी ये बात है, ये जो कि अमाल पेश होते हैं हमारे, कहते हैं दरूद के हों या दूसरे हों, कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर पेश होते हैं। ये शिर्क की जड़ है ये अकीदा। अल्लाह के बंदो, हमारे सारे अमाल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं। व इलल्लाहि तुरजुल उमूर कहीं कहा गया, व इलल्लाहि तसीरुल उमूर कहा गया, और युरजुल उम्र कुल्लुहु, इस तरह के अल्फाज आए हैं। तमाम के तमाम अमाल हमारे, और ये दुरूद जिसको अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये दुआ है जो हम अल्लाह से करते हैं, इसका आगाज़ ही अल्लाह से होता है। अल्लाह इसको सुनने वाला है, फरिश्ते लिखते हैं, और हमारे अमाल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं। पीर और जुमरात को भी नबी अलैहिस्सलाम ने भी यही फरमाया था, देखो मैं पीर और जुमरात को रोज़ा रखता हूँ, साइम होता हूँ, क्योंकि इंसानों के अमाल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं, और मैं चाहता हूँ मेरे अमाल जब अल्लाह के यहाँ पेश हों तो मैं साइम हूँ, रोज़े से हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम के अमाल भी अल्लाह के सामने पेश होते हैं। बाकी जो ये अकीदा रखे हैं कि जिन इनके लिए पूरी कायनात बनी है, कभी सरवरे कायनात कहते हैं, कभी हुजूर कहते हैं, कभी सरवरे दो आलम कहते हैं, बाइसे खाल के कायनात कहते हैं, ये सारे शिर्क के ऊपर याद रखिए। मालिक फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, हसर का ये सीगा है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी बंदगी के लिए, अपनी अतात के लिए मैंने इस पूरी कायनात को बनाया है। अंबिया को अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया, नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया, और नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बंदगी का हक अदा करने की कोशिश की है। यकीन कीजिए सबसे ज़्यादा जो नमूना है हमारे लिए अल्लाह की बंदगी का, वो नबी अलैहिस्सलाम है, फिर सहाबा इकराम है, ताबीन है, तबा ताबीन है, अल्लाह के बंदो। उसके बाद फिर ये शिरक और कुफर का दौर शुरू हुआ है। सूफियों ने वो उदम मचाया है, और इन मसलकों ने, और सारे इसके अंदर शिरक के अंदर मुब्तला हैं। तो ये मसला है, आज तौहीद की आवाज़ कहाँ से उठेगी? वो जो किसी ने कहा कि गला तो घूंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। अली इंजीनियर का एक बयान सुना, वो कहते हैं कि ये सारे के सारे मदरसे ये इस तरह इखलाकी यानी तौर पर ये अब वो अल्फाज भी नहीं बोले जा सकते जो उन्होंने बोले हैं, और फिर ख़ुद भी बाद में दूसरी किसी क्लिप में कहते हैं कि इन्होंने ख़ुद मदरसों के अंदर तालीम हासिल की हुई है। तो इन मदरसों के जो निकले हुए हैं अल्लाह के बंदों, या इस मसलक परस्ती के अंदर जो है, इनसे किसी खैर की उम्मीद न रखना, ये तुम्हारी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए वापस लौटो ईमान खालिस की तरफ, तौहीद की तरफ। ये दावत उठी है अल्लाह के फजल करम से, इसका साथ दो। ये अल्लाह की पार्टी है, तादाद के ऊपर न जाना, अकायद पर फैसला होना है। कल क़यामत के दिन ईमान अकीदे के ऊपर फैसला होना है, और उस वक्त अगर तुम्हारे अकीदे के अंदर ये शिरक रह गया, चाहे वास्ते वसीले का शिरक हो, उर्स और मेलों का शिरक हो, जमहूरियत का शिरक हो, तावीज़ गंडे का शिरक हो, इमाम ज़ामन का शिरक हो, वादतुल वजूद का शिरक हो, कोई भी शिरक अगर एक भी आपके अंदर रह गया, पुकारों का शिरक, या अली मदद, या रसूल मदद, या गौस मदद, कोई एक शिरक भी आपके अंदर रह गया और आपकी मौत आ गई, तो फिर आपने उम्रे पर उम्रे किए हों, हज पर हज किए हों, नमाजें तहज्जुद गुजारियाँ, सारे अमाल मुंह के ऊपर मारे जाएंगे, और फिर हमेशा की आग के अंदर, खून और पीप की वादियों के अंदर अपने इन अकाबरीन और अपने कायदीन के साथ रहना पड़ेगा। ये बात कान की सारी खिड़कियां खोल कर सुन लो अल्लाह के बंदो। मैं आपका भाई हूँ, मैं कोई पीर नहीं हूँ, मौलवी नहीं हूँ, इसलिए आप उससे सच्ची बात बताता हूँ। मेरा पेट दीन के साथ नहीं लटका हुआ है, क्योंकि इन सब के पेट दीन के साथ लटके हुए हैं। नमाज पढ़ाने की उजरत, अजान की उजरत, सारे उजरती हैं। यकीन करो दीन को बेचते हैं, दीनदार नहीं है, दुकानदार हैं। अल्लाह इनके फरेब से इंसानों को अपनी पनाह में ले।